Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics, your physics instructor, and today we are going to discuss Cambridge O-Level Physics Section 2 Thermal Physics, topic transfer of thermal energy and subtopic consequence of thermal energy transfer. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये मेनली एक थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, 100% थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। तो इसके मैंने की पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट पैराग्राफ्स के साथ। इन्हें आपने तवज्जो के साथ गौर से सुनना है, समझना है। थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो आपके इस टॉपिक से नॉर्मली आते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं स्टूडेंट्स नताइज को, रिजल्ट्स को, ठीक है, आउटकम्स, ठीक है, आउटपुट्स। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र, या आप सिंपली कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम अपना प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा रिवाइज करें, यू हैव नाउ लर्नड अबाउट द 3 ways इन विच द थर्मल एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। इस डायग्राम में स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो एक पर्सन है जो एक पैन के अंदर वाटर जो है वो उसे क्या कर रहा है जी, हीट अप, ठीक है जी। पानी अगर वो गर्म कर रहा है तो देखें अब यहाँ पर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन किस तरह से इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। तो ये जो आपके पास पैन है, इस पैन का जो हैंडल है, ठीक है, वो इस पैन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। और हमने कहा था कि डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन उसे हम कहते हैं। तो देखें ये आपको हैंडल के पास एरो नज़र भी आ रहा है कि जो जो हीट इसे मिल रही है इस पैन से तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होती जा रही है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो हैंडल है ये भी फिर अब हीट अप होना शुरू हो गया। तो देखें द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। अच्छा, अब ये जो पैन है इसमें हमने वाटर को क्या करना है, लेट से बॉयल करना है, गर्म करना है। तो अब ये जो वाटर मालिक्यूल्स हैं इसमें कन्वेक्शन करंट्स बन रहे हैं, ठीक है। होता क्या है नॉर्मली कि जो जो फ्लेम या हीट इसे मिलेगी वाटर को, तो वाटर में जो आपके पास हॉट क्या है जी, वाटर मालिक्यूल्स हैं, वो जब उन्हें हीट मिलेगी, ठीक है जी, तो वो थर्मली क्या करेंगे, एक्सपैंड। थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था। तो थर्मली एक्सपैंड होने से उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ने से वो लेस डेंस हो जाएंगे। तो हॉट जो फ्लूइड है वो अपवर्ड राइज करेंगे, कूल जो फ्लूइड है वाटर है वो डाउनवर्ड आएगा, फिर वो हॉट होगा, हीट अप होकर फिर ऊपर जाएगा। ये कन्वेक्शन एयर करंट इसे हम कहते हैं, या कन्वेंशन करंट से एयर भी कहते हैं या फ्लूइड भी कहते हैं। तो ये क्या करेंगे, एक साइक्लिक प्रोसेस बनाएंगे, ठीक है। सो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड कास्ट बाय मॉलिक्यूलर मोशन आर कॉल्ड कन्वेंशन, ठीक है। और थर्ड जो था, अगर इसके नियर कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, लेट से विंटर है जी, सर्दियाँ हैं, और वह दूर से अपने हाथ जो है वो उनको गर्माइश जो है वो पहुंचा रहा है, ठीक है, गर्म कर रहा है। तो वो ऐसा तो नहीं है कि अपने हाथ बिल्कुल आग के अंदर ही रख दे, नहीं, एक स्पेस है, एक फासला है, उससे वहाँ से जो है वो उसे हीट पहुँच रही है, ठीक। नॉर्मली ये हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि ये इंफ्रामीटर या इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर होते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। सो रेडिएशन क्या है जी, एनर्जी डेट इज़ रेडिएटेड और ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेज और वेव और पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये 3 मैकेनिज़्म या प्रोसेस जो है वो हमने डिस्कस किए थे, इन्हीं की आज हम डेली लाइफ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। Such transfers occur in many different situations in everyday living. Transfer of thermal energy by conduction from an external source enable us to heat cooking pots, ठीक है जी। कन्वेंशन इज़ ऑफ्टन यूज इन वाटर एंड कन्वेक्टर हीटर्स इन आवर होम, ये हमने भी इस डायग्राम में भी देखा। रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन बी फील्ड डायरेक्टली एंड इंफ्रारेड थर्मोमीटर अलाउज अस टू रीड टेम्परेचर फ्रॉम अ डिस्टेंस। नॉन कॉन्टैक्ट जो जब हमने टेम्परेचर जो है वो चेंजेस मेजर करनी है तो हम इंफ्रारेड थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, ठीक है। इन दिस टॉपिक यू विल लर्न मोर अबाउट द यूज़ ऑफ बोथ गुड कंडक्टर्स एंड द पुअर कंडक्टर्स विच आर आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स। सो स्टूडेंट, यूजेज ऑफ कंडक्टर, good conductors, these are used whenever heat is required to travel quickly through
समथिंग, ठीक है, लाइक सॉस पैंस, बॉयलर्स, radiators are made up of metals such as aluminium, iron, copper, which are good conductor of heat and electricity that transfer thermal energy quickly. But in case of bad conductors, और bad conductors को हम क्या कहते हैं, thermal insulator, these are used when a slow transfer of thermal energy is required. A polystyrene cup will help to keep hot liquid warm or cold liquid cool, shown in figure 2.3.12D. ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये नॉर्मली जो है कोई इवेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है, या आप सफ़र में हैं, ठीक, तो ये डिस्पोजेबल कप नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। अब अगर इसमें जैसे यहाँ तो आपको टी नज़र आ रही है, अब ये जो टी है इसके अंदर ये गर्म होगी, स्पेशली हम इसका विंटर में इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो पॉलीस्टायरीन का कप है ये इसे गर्म ही रखेगा, ठीक। तो ये जो पॉलीस्टायरीन है ये एक्ट करता है एज अ थर्मल इंसुलेटर, ये इसमें से हीट निकलने नहीं देता बाहर, ठीक है, और ना जो यूँ समझे कि बाहर की हीट जो है वो इसमें मुंतकिल या शामिल होने देता है। तो ये एक इंसुलेटिंग लेयर का काम करता है, ठीक है। तो ये पुअर अब्जॉर्बर है, ठीक, या हम इसे कह सकते हैं कि ये गुड क्या है, थर्मल इंसुलेटर है। बैड कंडक्टर है बट एक गुड थर्मल इंसुलेटर है, ठीक। द हैंडल्स ऑफ सम सॉस पैन आर मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक, जैसा कि हमारे घरों में जो मेटल के सॉस पैन हैं उनके हैंडल्स जो है वो प्लास्टिक से कवर किए जाते हैं। क्यों? ताकि इंसुलेट इसलिए किया जाता है कि हमारा हाथ जले ना, ठीक। कॉर्क इज़ यूज फॉर टेबल मेट्स, दीज आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स दैट ट्रांसफ़र थर्मल एनर्जी ओनली वेरी स्लोली, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ये भी करते हैं, लेकिन बड़ा ही जो इनकी एफिशिएंसी है या इनका जो रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, ठीक। नेक्स्ट है स्टूडेंट बैड कंडक्टर थर्मल इंसुलेटर की कुछ फर्दर एग्जांपल्स। एयर इज़ वन ऑफ द रॉस थर्मल कंडक्टर बट वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर। एयर जो है जी ये हमारे पास एक बहुत अच्छी थर्मल इंसुलेटर है, ठीक है। दिस इज़ वाई हाउसेस विथ कैविटी वॉल्स, टू लेयर ऑफ ब्रिक्स सेपरेटेड बाय एयर स्पेस। नॉर्मली जो घर बनाते हैं, ठीक है, जिनमें कैविटी वॉल्स रखते हैं, दो दीवारों के दरमियान गैप रखते हैं, हम स्पेस रखते हैं, एंड डबल ग्लास विंडोज़ की वार्मर इन विंटर एंड कूलर इन समर, ठीक, बिकॉज एयर इज़ सच अ बैड कंडक्टर। Materials that trap air such as wool, felt, fur, feathers, polystyrene foam and fiberglasses are also very bad conductor but are the good thermal insulator. Some of these materials are used as thermal insulation to insulate water pipes, hot water cylinders, ovens, refrigerators and the walls and the roofs of the houses. ठीक है जी, अभी मैं डायग्राम भी दिखाता हूँ। Others are used to make warm winter clothes like fleece jacket, ठीक है जी। जैसा कि अब आप देखें यहाँ पर जो है फॉर्म और वूल इन अ कैविटी वॉल, ठीक है जी, प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इंसुलेशन। फॉर एग्जांपल बाहर सर्दी है और आपके जो है आपने घर में फॉर एग्जांपल एक हीटर चलाया हुआ था, तो आपने एक अंदर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया हुआ था, ठीक है, वार्म टेम्परेचर। अब वो आपने अपना हीटर बंद कर दिया, तो नॉर्मली क्या होता है घरों में कि बाहर से ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है, वॉल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हुई हुई होती हैं, तो नॉर्मली आपका अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम को पहुंचने की कोशिश करता है। मीन्स के सेम टेम्परेचर पे आउटर और इनर टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर आपने जो है वो डबल वॉल कैविटी के जो है हाउसेस बनाए हुए हैं, तो दरमियान में एयर है। एयर क्या है? थर्मल इंसुलेटर, गुड थर्मल इंसुलेटर, ठीक, बट बैड कंडक्टर। तो नॉर्मली ये होता है कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो उसे अंदर नहीं आने देती, मीन के बाहर से हीट जो है वो अंदर नहीं आएगी, ठीक। ये यूँ समझ ले एक बैरियर का काम करेगा, एक रुकावट का काम करेगा हीट के लिए। या जिस तरह से ये फ्लीस की जैकेट आप देख रहे हैं इस गर्ल ने पहनी हुई है, ये फ्लीस जैकेट हेल्प टू रिटेन योर बॉडी वार्मथ, ठीक है। नॉर्मली हम विंटर में पहनते हैं, सर्दियों में, ताकि जो हमारी बॉडी है, एक तो हमारी बॉडी का भी तो टेम्परेचर है ना, तो बॉडी टेम्परेचर की वजह से भी क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। तो वो हीट जो है वो बाहर नहीं जाती, सराउंडिंग में नहीं जाती। फ्लीस जैकेट इंसुलेट उसे करती है और वो हीट हमें महसूस होती है, तो हमें गर्माइश जो है वो महसूस होती है और सर्दी नहीं लगती हमें, ठीक। या आप देख रहे हैं कि इस पर्सन को क्या थिक लेयर ऑफ थर्मल इंसुलेशन रिड्यूस एनर्जी लॉसेस थ्रू अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक।
नाउ स्टूडेंट, बैड कंडक्टर्स और थर्मल इंसुलेटर में एक और एग्जांपल है हमारे पास। ये आप देखें तो आपको जो है एक डाइवर नज़र आ रही है, ठीक। और इसने नियोप्रीन का जो है सिंथेटिक रबड़ या सिंथेटिक फाइबर का सूट पहना हुआ है। इस सूट की ये सलाहियत है कि ये अपने अंदर वाटर स्टोर कर लेता है, ठीक। और हमने ये पढ़ा है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। वाटर जो है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हीट को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो ये जो डाइवर्स होते हैं नॉर्मली, जब ये ओशंस हैं हमारे पास या रिवर्स हैं उनमें जाते हैं, ठीक है, स्विमिंग वगैरह करते हैं या किसी भी काम से जाते हैं, ठीक है, कोई सबमरीन या कोई भी चीज़ किसी की गुम हो गई है, ठीक है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया तो उन्हें बचाने के लिए, तो ये जो इनका सूट होता है ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर नीचे पानी ठंडा है, ठीक है, तो इनको ये टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकें, इन्हें कोई टेम्परेचर चेंज ज़्यादा फील ना हो, ऐसा ना हो ये नीचे जाके जम जाएं, ठीक है, या इनकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए। तो इस सूट में जो है जो है आप यूँ समझ लें कि एक टैंकर है ये सूट जिसमें वाटर स्टोर होता है, ठीक है, और बॉडी की हीट की वजह से जो बॉडी की हीट है वो पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक। तो वेट सूट्स आर worn बाय डाइवर्स एंड वाटर सीकर्स टू कीप देम वार्म। द सूट गेट्स वेट एंड अ लेयर ऑफ वाटर गैदर्स बिटवीन द पर्सन बॉडी एंड द सूट, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। द वाटर इज़ वार्म्ड बाय द बॉडी हीट एंड स्टेज वार्म बिकॉज द सूट इज़ मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग फैब्रिक सच एज नियोप्रीन और सिंथेटिक रबड़। ओके जी। नाउ स्टूडेंट, टॉपिक है रिड्यूसिंग एनर्जी लॉसेस फ्रॉम बिल्डिंग्स। द इनसाइड ऑफ अ बिल्डिंग कैन ओनली बी कीप्ड एट अ स्टेडी टेम्परेचर अबव that outside by heating it at the rate which equal to the rate at which it losing energy. The loss occurs mainly by conduction through the walls, roof, floors and windows. For a typical house where no special precautions have been taken, the contribution each of these make a total loss as shown in table 2.3.1a. तो देखें कि अगर हम जो है परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी लॉस, अगर हम कोई प्रिकॉशंस यूज़ ना करें, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ ना करें, तो वॉल से हमें 35% लॉस हो सकता है, रूफ में 25 है, फ्लोर्स में 15% है, विंडोज़ में 10% है, ड्रॉट्स जो है उसमें 15% जो है जी हमें लॉस हो सकता है, ठीक। बट एज फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स बिकम ऑफ ग्रेटर इन्वायरमेंटल कंसर्न, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है एक तरह के कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं और इनका जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा ये नापैद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। और इन्वायरमेंट में अब्रप्ट चेंजेस आएंगी, क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। मोर पीपल आर कंसिडरिंग इट वर्थ वाइल टू रिड्यूस एनर्जी लॉसेस फ्राम देयर होम्स। द substantial reduction of this loss which can be achieved essentially by वॉल एंड रूफ इंसुलेशन। तो इसलिए नॉर्मली जो लोग हैं एनर्जी लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए अपनी वॉल्स को इंसुलेट करते हैं, अपने रूफ्स को इंसुलेट करते हैं, और फिर आप देखें उन्हें फ़ायदा क्या होता है। टेबल 2.3.1 बी को ज़रा देखें, परसेंटेज ऑफ ईच लॉस सेव्ड बाय, कितना परसेंटेज लॉस सेव किया जा सकता है। इंसुलेटिंग वॉल से 65%, इंसुलेटिंग रूफ से 80%, ठीक है। कारपेट्स ऑन फ्लोर से जो है वो कितना लॉस जो है जी सेव किया जा सकता है, 30%। डबल ग्लेजिंग जो वॉल है उससे 50%, ड्रॉट एक्सक्लूडर से कितना कर सकते हैं, 60%। सो परसेंटेज ऑफ टोटल लॉस सेव्ड इज इक्वल टू 60% आप टोटल लॉस सेव्ड कर सकते हैं। रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if the surface temperature of an object is higher than its surrounding, it emits radiation at a faster rate than it absorbed radiation from its surrounding. अब यहाँ पर आप देखें, अगर पहली लाइन को दोबारा देखेंगे, सरफेस टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ हायर देन इट्स सराउंडिंग। अब आप सपोज करें कि विंटर है, ठीक है, सर्दी है, सर्दियों में टेम्परेचर जाहिर सी बात है कम होता है गर्मियों की बनस्बत, ठीक। और एक चाय का कप पड़ा हुआ है, तो वो जो चाय का कप है वो आपका सर्दियों में क्या हो जाएगा जी, ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि वो एकदम से फास्ट रेट के साथ
ठंडा हो जाएगा, लो टेम्परेचर पर आ जाएगा। बट समर में आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो जो आपका हॉट कप ऑफ टी है, वो हॉट कप ऑफ टी आपका ग्रेजुअली, ठीक है, एक वक्त लगेगा उसे, फिर वो जाके वो सेम टेम्परेचर अटेन करेगा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा। ठीक, तो याद रखना है कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर हाई है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, तो जो आपके पास इमिटिंग रेट है, रेट ऑफ इमिटेड रेडिएशन, वो फास्टर होगा, ठीक है, अब्जॉर्ब रेडिएशन के बनस्पत। एज अ रिजल्ट इट कूल्स अंटिल द टू रेट्स बिकम इक्वल एंड मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। द हायर द surface temperature of object above its surrounding and the larger its surface area, the greater quantity of radiation it emits and greater its rates of cooling. Next, students, hiding a ventilation. In addition to supplying heat to compensate for energy losses from a building, a heating system has also to warm the ventilated cold air needed for comfort which come in to replace stale air। ठीक, तो अब ज़रा एग्जांपल से बात समझते हैं। इफ़ द रेट ऑफ एनर्जी लॉस इज से 6000 जॉल पर सेकेंड और वी से दैट 6 किलोवाट and the warming of ventilated air require 2 kilowatt, then total power needed to maintain certain temperature is 6 kilowatt plus 2 kilowatt which is equal to 8 kilowatt। ठीक, फॉर एग्जांपल सर्टन टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो रेट ऑफ एनर्जी लॉस कितना हो रहा है 6 किलोवाट, ठीक है 6 किलोवाट, और जो वार्मिंग के लिए हमें वेंटिलेटेड एयर रिक्वायर्ड है वो कितनी है 2 किलोवाट। ठीक, तो हमें टोटल पावर जो नीड होगी मेंटेन करने के लिए ये सर्टेन टेम्परेचर, वो इन दोनों का सम होगी 8 किलोवाट। सम ऑफ दिस इज सप्लाइड बाय ईच पर्सन बॉडी हीट एस्टिमेटेड टू रफली इक्वल टू 100 वाट हीटर। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारे पास यूजेस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करंट्स सेटअप बाय इलेक्ट्रिक gas and oil heaters help to warm our homes. Meso called radiators are relay convector heaters. Warm air produced by the heater rises because it is less dense, ये मैंने शुरू में बात की थी। then the colder air above the cold air sinks is warmed by the heater and itself rises। तो एक वक्त आता है सारी एयर क्या हो जाती है वार्म, ठीक है, और आपको डिज़ायर्ड टेम्परेचर मिल जाता है। A convection current is set up by which helps to warm the whole room. Convection currents also form in water, ठीक है जी, being heated, hot water tanks, kettles, kitchen pans, allowing water to heat quickly। ये अगेन वही जो मैंने आपको कन्वेक्शन करंट से नियर बताए थे कि जो हॉट मूविंग फ्लूइड्स हैं वो राइज करते हैं, ठीक है, थर्मली एक्सपैंड होते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है, डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है फॉर अ कांस्टेंट मैस। सो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो लेस डेंस होंगे, तो अपवर्ड क्या करेंगे राइज, ठीक है, और जो कोल्डर होंगे वो सिंक करेंगे। इसी तरह हमारी अर्थ की जो कोर है, ठीक है, इसमें जो मेंटल है यहाँ पर भी कन्वेंशन करंट से नियर बनते हैं, ठीक है, ये प्लेट्स हैं और यहाँ से स्टीम भी जो है वो निकलती है, सही। फिर है जी यूजेस ऑफ रेडिएशन। इंफ्रारेड थर्मामीटर, तो रेडिएशन के भी यूजेस हैं। इंफ्रारेड thermometer detects the thermal radiation emitted by an object and convert it into an electrical signal. The temperature of the object can be determined from the radiant power detected and the value shown on the digital display. It is the non-contact method and allow temperature to be measured at a distance। ठीक है, ये मैंने शुरू में बात की थी। Infrared thermometers are frequently used to monitor the health of passenger arriving at an airport। नॉर्मली कोई पर्सन एक मुल्क से जब दूसरे मुल्क जाता है तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं, चेक करते हैं कि यार इसके पैसेंजर को कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है, तो वहाँ पर टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इंफ्रारेड थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये कोई फॉरेनर पैसेंजर है तो ये आप इसका, ये आपके पास गन है इंफ्रारेड थर्मामीटर गन, जिससे इसका टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है स्टूडेंट एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन टाइप ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र। स्टूडेंट्स अब तक जो हमने डिस्कस किया, नॉर्मली हमने ये देखा कि या तो कन्वेक्शन को हमने डिस्कस किया या कंडक्शन को किया या रेडिएशन को डिस्कस किया, बट क्या ऐसा होता है कि एक ही वक्त में
तीनों या दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हो तो जी बिल्कुल होता है। तो अब हम देखेंगे कि एक ही वक्त में एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो सबसे पहले एग्जांपल है कार रेडिएटर की। बोथ कंडक्शन एंड रेडिएशन अकर इन कार रेडिएटर विच एक्ट टू डेसिपेट द हीट जनरेटेड इन द इंजन। It contains a fluid which circulates between the engine block and the radiator. Normally water को हम use करते हैं due to large specific heat of water. Thermal energy is transferred to the fluid by conduction as it passes over the engine block by direct contact. When the fluid enters the radiator, thermal energy is transferred by conduction to the radiator, which then radiates energy in infrared to surrounding. The metal radiators is black, ठीक है, and has a large surface area, so it is a good emitter of radiation. ये हमने पढ़ा था, ठीक है, कि black जो है वो good emitter है और absorber है radiation का. In this way the fluid is cooled before it circulate back to the engine block. Next one है student, second example, wood or coal fire. Radiation and convection occurs when a room is heated by a wood or coal burning fire. Thermal energy is radiated from the burning wood or coal and heats up the object in the room, which absorb it. Air in contact with the hot wood or coal is warm and rises upward because it is less dense. तो convection भी आ गई than the cold air above. Cooler air drawn to take its place as a convection current is set up which also transfers thermal energy into the room. ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्शन भी हो रही है, कन्वेंशन भी हो रही है. सिमिलरली वैक्यूम फ्लास्क हैं. A vacuum or thermoflask keeps hot liquid hot or cold liquid cold. It is very difficult for heat to travel into or out of the flask. Transfer of thermal energy by conduction and convection is minimized by making the flask double-walled glass vessel with a vacuum between the walls shown in figure 2.3.14. ये आप देखें कि ये हमारे पास जी है स्ट्रक्चर फॉर अ वैक्यूम फ्लास्क. ये स्टॉपर है, ये आपको नज़र आ रही है डबल वॉल्ड ग्लास वेसल है इसकी. अच्छा, ये हमारे पास सिल्वर्ड सरफेस होती है, केस है इसका, और ये हमारे पास वैक्यूम फेल्ट पैड है. तो नॉर्मली होता क्या है, रेडिएशन इज रिड्यूस बाय सिल्वरिंग बोथ वॉल्स ऑन द वैक्यूम साइड. देन इफ फॉर एग्जांपल अ हॉट लिक्विड इज स्टोर्ड, the small amount of radiation from the hot inside wall is reflected back across the vacuum by the silvering on the outer wall. The slight energy loss that does occurs in the conduction, ठीक है जी. Then thin glass walls and through the stopper. If the flask is to be used to store a cold liquid, thermal energy from outside the flask is reflected from the inner wall. तो एक्चुअली यहाँ पर ये थर्मल इंसुलेशन का ही काम करते हैं. आउटसाइड हीट इनसाइड नहीं जा सकती, बड़ी मिनिमम जाती है, और मिनिमम जो हीट है वो आउटसाइड सराउंडिंग में नहीं जा सकती. नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ. क्वेश्चन 7, explain why on a cold day the metal handlebars of a bicycle feel colder than the rubber grips. So students, metal handlebars feels colder than the rubber grips because metals are good conductor of heat and pull warmth from your hand quickly. तो हमारे हाथ की जो हीट है मेटल वो बड़ी ईजिली जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, और हमारे हाथ को जो है वो महसूस होता है कि यार ये तो बड़ा ठंडा सा है. वाइल रबड़ इज़ एन इंसुलेटर एंड डज नॉट, ठीक है, रबड़ इंसुलेटर है तो हमारे हाथ की जो है हीट वो इतने अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं करती, तो हमें महसूस होता है कि यार बनिस्बतन ये हैंडल के ये जो रबड़ ग्रिप्स हैं ये क्या हैं, गर्म हैं. दिस मेक्स द मेटल फील कोल्डर इवन थ्रू बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर. नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एनर्जी ट्रांसफ़र विच अकर. पार्ट ए एंड पार्ट बी है. व्हेन अ रेडिएटर इज़ यूज्ड टू कूल द इंजन ऑफ अ कार, व्हेन अ रूम इज़ हीटेड बाय अ कोल फायर. सो स्टूडेंट सिंपल है. अगर हम पार्ट ए की बात करें कि व्हेन अ रेडिएटर इज़ यूज्ड टू कूल द इंजन ऑफ अ कार, ये अभी हमने डिस्कस भी किया. अ कार रेडिएटर कूल्स द इंजन बाय ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम द कूलेंट टू द रेडिएटर बाय कंडक्शन, then to air through convection and radiation. Part B है when a room is heated by a coal fire.
A coal fire heats a room by transferring heat through a conduction to nearby object and convection as warm air circulate and the radiation as infrared heat warms the surrounding। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।